नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हरजत देवगन। आज हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में बाजार में ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली देखने को मिली। दरअसल अंतरराष्ट्रीय संकेतों में अमेरिकन मार्केट्स पिछले सत्र में निचले स्तरों से रिकवर होकर बंद हुए थे और गिफ्ट निफ्टी वो नहीं बता रहा था। गिफ्ट निफ्टी आज बाजार शुरू होने से पहले बता रहा था कि 60-65 पॉइंट्स नीचे जा सकते हैं। हमारे मार्केट्स 22,521 के लेवल पे ओपन हुए, उसके बाद हिचकोले खाने शुरू करे और 22,498 तक पहुंचे थे। लेकिन 10 बजे तक भारतीय बाजारों में तेजी आई, जिसमें 22,676 का हाई लगा है। 10 बजे के बाद एकदम से प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई और दोपहर बाद पौने 2 बजे के आसपास तो एकदम से धड़ करके टूट गए। दिन का लो लगाया 22,429 का, क्लोजिंग आई है 22,460 के लेवल की। 92 पॉइंट्स 92 पॉइंट्स की गिरावट के साथ निफ्टी बंद हुआ है, लेकिन स्थिति बिगड़ गई थी मिड कैप स्टॉक्स के लिए। आज वहां पर बहुत तगड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिली है और निफ्टी पे भी मात्र 9 शेयर्स चढ़ पाए, 41 आज के सत्र में टूट गए। निफ्टी बैंक 48,216 के लेवल पे बंद हुआ है, 280 अंक गवाकर। सेंसेक्स 217 अंक गवाकर 74,115 के लेवल पे बंद हुआ है। लेकिन मामला यह है कि ऊपरी स्तरों पर ले जाकर पटका है निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट। प्रॉब्लम यह थी 10,956 के लेवल पे आज क्लोज होके गया है, 161 अंक क्लोज टू क्लोज। और दिन की ऊंचाई से देखोगे तो प्रॉब्लम और ज्यादा नजर आएगी। जो संभाले हुए थे बाजार को वो था इन्फोसिस, एचयूएल, पावर ग्रिड, आईटीसी और एशियन पेंट्स। लेकिन जहां गिरावट थी वो थे एलएनटी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ओएनजीसी, बजाज ऑटो, एमएनएम। और जैसे मैंने कहा निफ्टी के मात्र 9 शेयर्स चढ़े, 41 गिर गए। लेकिन ब्रॉडर स्पेस में समझ में आता था कि आज के सत्र में प्रॉफिट बुकिंग का दिन है। 2,308 शेयर्स एनएससी के गिरे हैं और चढ़ने वालों की संख्या मात्र 607। निफ्टी पे जो सबसे तेज चला वो था पावर ग्रिड। बाजार शुरू होते ही इसने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए थे, 3% ऊपर अल्टीमेटली बंद हुआ। एचयूएल 2% चढ़ गया। इन्फोसिस ने बाजार को सहारा दिया। नेस्ले, आईटीसी जैसे स्टॉक्स में हल्की खरीदारी थी। लेकिन गिरने वालों में ओएनजीसी 4% नीचे। इसके अलावा ट्रेंड 4% से ज्यादा टूट गया। इंडसइंड बैंक यहां पर भी आज 4.25% की गिरावट देखने को मिली। बजाज ऑटो, आयशर मोटर्स जैसे ऑटो स्टॉक्स में आज 2.5% से ज्यादा की गिरावट थी। एफएनओ गेनर्स में सोलर इंडस्ट्रीज 4.5% ऊपर, पावर ग्रिड 3% ऊपर। निफ्टी का ही टॉप गेनर बना पावर ग्रिड। फिर जेएसडब्ल्यू एनर्जी, पॉलिसी बाजार और एचयूएल जैसे स्टॉक्स 2% से 3.25% चढ़ गए। लेकिन एफएनओ लूजर्स में टीटागढ़, आज रेलवे स्टॉक्स की जमकर पिटाई हुई है। 7% नीचे आ गया टीटागढ़। फिर केईआई 6% ज्यादा टूट गया। डिक्सन 6% नीचे चला गया। बिरला सॉफ्ट और सीजी पार्ट जैसी कंपनियों के स्टॉक 5.5% से ज्यादा टूट गए। मिड कैप गेनर्स में शारदा एनर्जी, वैसे भी आज मिड कैप से फोकस बहुत कम था मार्केट का, ऊपर ले जाकर पिटाई हो रही थी स्टॉक्स की। लेकिन जो चढ़े हैं वो है शारदा एनर्जी 8.5% ऊपर। फिर जेएसडब्ल्यू होल्डिंग्स 5% चढ़ गया। वेसुवियस 4.5% ऊपर। जील आज 3.5% चढ़ा है। आवास और इमामी जैसे स्टॉक्स में हरे रंग की क्लोजिंग आई। मिड कैप लूजर्स में त्रिवेणी टर्बाइन 8.5% क्रैक। 361 8% क्रैक। गैलेक्सी सर्फेक्टेंट 7.5% टूट गया। टेक्समैको रेल, जेएम फाइनेंशियल, अपार इंडस्ट्री 7% से ज्यादा टूट गए। रियल एस्टेट स्टॉक्स की पिटाई हुई, जिसमें महिंद्रा लाइफस्पेस 7% नीचे। रेमंड, डीएलएफ, लोधा, शोभा, प्रेस्टीज 2.5% से 4.25% नीचे चले गए। और मुद्दा यही है, चढ़ तो कम रहे हैं, गिरने के दिन आते हैं तो गिरने वाले दिन स्टॉक्स की जमकर पिटाई होती है। ऐसे ही सरकारी बैंक्स में इंडियन बैंक 4.5% टूट गया। सेंट्रल बैंक, पीएसबी, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, कैनरा बैंक सब लाल निशान की क्लोजिंग है। 3% से 3.5% स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली। ऑटोज का तो बैंड बजा हुआ था, जिसमें टीवीएस मोटर, एक्साइड, बजाज ऑटो 2.5% से 3.5% नीचे। आयशर मोटर्स, भारत फोर्ज, अशोक लेलैंड भी आज के सत्र में गिरावट के साथ ही बंद हुए। मेटल स्टॉक्स में आज मुनाफा वसूली का दिन था, क्योंकि पिछले हफ्ते सबसे तेज चलने वाला इंडेक्स था मेटल। आज प्रॉफिट बुकिंग की चपेट में आ गए नालको, स्टील अथॉरिटी, हिंद कॉपर, जेएसएल, एपीएल, अपोलो और एनएमडीसी जैसे स्टॉक्स 2.25% से 4% टूट गए। रेलवे स्टॉक्स की जमकर पिटाई हुई है, जिसमें टेक्समैको रेल 7% ज्यादा टूटा है। फिर टीटागढ़ 7.25% नीचे आ गया। जुपिटर वैगन, रेलटेल, इरकॉन, लालम लाल थी स्क्रीन। एनर्जी स्टॉक्स में भी पावर ग्रिड 3% चढ़ा है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी 3.25% चढ़ा है। लेकिन जो टूटे उसमें है त्रिवेणी टर्बाइन, सीजी पावर, ओएनजीसी, स्नाइडर 4% से 8.5% का क्रैक। और ऑयल एंड गैस पे भी आज मुनाफा वसूली देखने को मिली है, जिसमें ओएनजीसी, जीएसपीएल, पेट्रोनेट, आईजीएल, आईओसी, कैस्ट्रॉल 2.5% से 4% नीचे बंद हुए हैं। तो मामला गड़बड़ है। पिछले हफ्ते एक शॉर्ट टर्म एक रैली बनी थी, लेकिन आज इंपॉर्टेंट जोन्स के आसपास आके प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। अब आगे क्या होगा, देखिए ये छोटा कारोबारी हफ्ता है। 14 मार्च को होली के मौके पर बाजार बंद रहेंगे और 13 मार्च को हमारी वायदा कारोबार में निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है। लेकिन अब बाजार इन स्तरों पर आके थोड़ा सा मामला फंसेगा। ऐसा लग रहा है दो तरफा चाल दिखाएगा मार्केट। कॉन्ट्रा ट्रेडिंग होती हुई नजर आएगी, यानी कि रेजिस्टेंस लेवल्स पे आएगी बिकवाली और सपोर्ट पे ही आएगी खरीदारी। आपको लगेगा बाजार बस गया वहीं से आएगी खरीदारी, और जिस दिन आपको लगेगा बाजार में तेजी आ गई वहीं से ही आएगी प्रॉफिट बुकिंग। तो कॉन्ट्रा ट्रेडिंग मामला थोड़ा मुश्किल रहेगा और ये ट्रेंड ओवरऑल नेगेटिव है। इस बीच में एक पिछले हफ्ते शॉर्ट टर्म बाउंस आया था और अब जिन लेवल्स पे आप हो वहां पर बुल्स और बीयर्स के बीच में तगड़ी टक्कर होगी
और बाजार में कॉन्ट्रा ट्रेडिंग यानी कि दो तरफा चाल बनती हुई नजर आएगी। आज ऊपरी स्तरों पर गए थे लेकिन बाजार में तगड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिली और निफ्टी 2 सत्रों से 22,700 के जोन्स को पार करने में नाकाम रहा है। निफ्टी की अब प्रॉब्लम यह है कि 20 दिनों की जो औसत आती है वो 22,666 के लेवल पे आती है। बॉलिंजर बैंड इंपॉर्टेंट यह है कि बॉलिंजर बैंड का जो मिड लेवल होता है, जो मिडिल लेवल लाइन होती है, उसमें भी 22,693 का लेवल आ रहा है। तो ये है बहुत इंपॉर्टेंट एक लेवल 22,700 वाला। निफ्टी में आज के दिन का जो हाई है वो 22,676 का है। तो बहुत सारे ऐसे समीकरण हैं जो बता रहे हैं कि 22,700 के आसपास आके बुल्स की ताकत थोड़ी थोड़ी कम होनी शुरू हो जाती है। अब मुद्दा यह भी है कि एफआईएस इंडेक्स फ्यूचर्स में तो खरीद रहे नहीं है। पिछले सत्र में, शुक्रवार के सत्र में, तो एफआईएस के आंकड़े कुछ इतने एनकरेजिंग थे नहीं। वो तो आज शुरू में 10 बजे तक एकदम से आप चलना शुरू कर दिया था मार्केट में। ये लग भी रहा था कि ऊपरी स्तरों पे एकदम से पटकी पड़ेगी और बिल्कुल वही हुआ। अब ऐसे ही होगा कि आज तो जैसे आप तेज से लगे थे सुबह ऊपर 10 बजे के आसपास मुनाफा वसूली आ गई और 22,800 के और 22,700 के कॉल राइटर्स फिर से बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए। लेकिन अब अगर कमजोर खुल गए फिर तो निचले स्तरों पे फिर से खरीदारी होती हुई नजर आएगी। यानी कि कल अगर डिप आया, सपोर्ट जोन्स के आसपास आए, तो फिर वहां से एक निचले स्तरों से बाउंस बैक की उम्मीद ज्यादा बन जाएगी। ऐसा लग रहा है कि अभी 22,300 22,400 के जोन्स को निफ्टी जो है वो बचाने की कोशिश करेगा। पुट राइटर्स यहां पर हावी रहेंगे, पुट राइटिंग एकदम से होती हुई नजर आएगी। मिड कैप, स्मॉल कैप जो स्टॉक्स हैं उनमें थोड़ा तनाव ज्यादा देखने को मिलेगा और जो जो एग्जिट कर पाया वो हायर साइड पे एग्जिट भी करेगा, क्योंकि लोअर लेवल पे दोबारा खरीदने का मौका मिल जाएगा मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स को। शॉर्ट टर्म में एग्जिट, अगर आपने तेजी का सौदा बना रखा है तो एग्जिट वैसे भी नहीं मिल रहे हैं मार्केट पे। कोई बहुत बड़ी चाल तो बन नहीं रही स्टॉक्स में, अगर बन गई तो वो तो आपकी किस्मत है, लेकिन अभी बहुत बिखरा बिखरा मार्केट है। तो मिड कैप, स्मॉल कैप स्टॉक्स में तनाव बना रहेगा। यहां पर भी कोई करेक्शन आ जाए, अच्छी करेक्शन आ जाए, तभी स्टॉक्स में हाथ लगाएं, नहीं तो फिर सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट जारी रख सकते हैं। यूएस बाजारों के हाल को देखना होगा। पिछले सत्र में तो एक बाउंस बैक आ गया था लोअर लेवल से, लेकिन आज देखना होगा कि वहां पर क्या रुझान देखने को मिलता है। वैसे भी जब हमारे मार्केट जब तक बंद नहीं हुए थे तब तक डाउ फ्यूचर्स और नैस्डैक फ्यूचर्स लाल निशान में कर रहे थे कामकाज। वहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने एक और मुद्दा खड़ा कर दिया है कि यूक्रेन से अगर युद्ध विराम नहीं किया रशिया ने तो रशिया के ऊपर और सैंक्शंस लगा सकते हैं। ये बात निकल के आई थी। इस हफ्ते सीपीआई के आंकड़े आने हैं, इंडिया में भी आने हैं और यूएस में भी आने हैं, उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा। और वैसे मैंने कहा कि ट्रंकेटेड हफ्ता है, छोटा हफ्ता है, और 13 मार्च को हमारी एक्सपायरी और 14 मार्च को छुट्टी है। तो इस बीच में कामकाज होगा, बाजार थोड़ा बिखरा बिखरा रहेगा, लेकिन यही है कि बाजार ना नीचे जाने को बहुत स्पीड से तैयार होगा। यानी कि 22,300 22,400 वाले जोन्स पे हो सकता है कि सपोर्ट मिले और हायर साइड पे बार बार 22,700 22,800 के जोन्स पे आपको रेजिस्टेंस मिलेगी। तो बाजार एक दायरे में फंस गया। डरे नहीं, घबराए नहीं, मौका है बाजार में लोअर लेवल्स पे सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट्स जारी रख सकते हैं।